तो डियर हम लोग जो है सब्जेक्ट पढ़ेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड साइंस। ये एक प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है, हो सकता है क्योंकि आप इस कोर्सेज में हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तभी आप इस चीज़ को जो है ज्वाइन किए हैं। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, इसको समझने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे समझते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंसेज के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग समझने से पहले हम लोग एक टर्म और होता है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो टर्म होता है ये मॉडर्न टूल्स का जो है रेंज को जो है डिस्क्राइब करता है, जो कि जियोग्राफिक मैपिंग और अर्थ और ह्यूमन सोसाइटीज़ के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है ना। ह्यूमन सोसाइटीज़ और जो मैप होता है जियोग्राफिक मैप, उसको बनाने के लिए जिस टूल्स का यूज़ किया जाता है मॉडर्न यानी आजकल जो यूज किए जाते हैं, उसको जो है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है कहा जाता है। जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है इसमें कई सारे टेक्नोलॉजी जो है आते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सर्वे और 3D मॉडलिंग। ये 5 तरीके का टेक्नोलॉजी जो है हमारा आता है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है? जीआईएस के बारे में पढ़ना है, और रिमोट सेंसिंग के बारे में, और जीएनएसएस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग जो है ये वैसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिनोमेनन को बिना कोई फिजिकल टच के, है ना, बिना कोई फिजिकल टच के। तो वो टेक्नोलॉजी जो है हमारा रिमोट सेंसिंग जो है कहलाता है। लेकिन ये जो फिजिकल टच होता है, कई बार आपको माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर फिजिकल टच ही नहीं ना करना है क्या? मान लो कि यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ा हूँ और ये मुझसे जो है कितना मीटर, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्या इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे? क्या इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे? तो डेफिनेटली इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब इस ऑब्जेक्ट का डाटा हम लोग अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, एक सैटेलाइट वगैरह का कैमरा से प्राप्त करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर्स, है ना, या इंफॉर्मेशन, हम यहीं पे 2 मीटर की दूरी पे ही खड़ा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, किसकी मदद से प्राप्त कर रहे हैं? सैटेलाइट की मदद से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग उसको जाकर टच करके, छू कर, महसूस कर नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट जो है पानी है या कुछ है, नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से के द्वारा मिल रहा है, जियोग्राफी के द्वारा, है ना, इसके जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो अगर सैटेलाइट के थ्रू मिल रहा है तो हम लोग उसको रिमोट सेंसिंग कहेंगे, कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हम अपने सिस्टम से प्राप्त कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन न्यूमरस फील्ड लाइक जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ग्लेशियोलॉजी, जियोलॉजी। तो इस तरीके से कई सारे फील्ड्स में ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है एक्वायर करता है और इंटरप्रेट करता है नॉन इमीडिएट जियोस्पेशियल डाटा को, है ना। जो नॉन
इमीडिएट जियोस्पेशियल डाटा है उसको इंटरप्रेट करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, एक्वायर करता है, और उसकी मदद से ही एक प्रॉपर जो है इमेजिंग जो है फॉर्म करता है, और उससे जो है हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन जो है मिलते हैं। बात किया जाए हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग की, तो इंडिया में है ना, इन इंडिया यहाँ पे लिख लो, इन इंडिया है ना, इंडिया का में रिमोट सेंसिंग का हिस्ट्री क्या रहा है वो बात करते हैं। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज NRSA जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS बनाए गए थे। लॉन्च किया गया था 2 एक्सपेरिमेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर 1 और भास्कर 2। भास्कर 1 जो है 1979 और भास्कर 2 जो है 1981। ये 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A यानी IRS ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है 1A इन मार्च 1988 दिस कैरीड 2 कैमराज, ये 2 कैमरा कैरी करता है, लिस 1 LISS लिस 1 और लिस 2। अ सीरीज ऑफ IRS सैटेलाइट यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड, वो लॉन्च किया गया था कब, 1990 में, ठीक है, ये जो सीरीज था वो। तो यहाँ पे LISS का मतलब होता है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, लीस का जो है फुल फॉर्म होता है। हमारे इंडिया में 11 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं? EOS 4 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, जिसको जो है रीसैट 1A कहा जाता है, ये 14 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी छोड़ा गया था। प्रिंसिपल की बात किया जाए, सिद्धांत की, किस बेसिस पे जो है रिमोट सेंसिंग वर्क करता है, तो रिमोट सेंसिंग जो है ये डिटेक्ट करता है एंड डिस्क्रिमिनेशन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, सरफेस फीचर्स क्या है, मीन्स डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड और इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट सरफेस मटेरियल्स, है ना, कोई भी मटेरियल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्या एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो भी रेडिएंट होंगे, मैंने मान लो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, पहले सूर्य का प्रकाश आया, है ना, तो सूर्य का प्रकाश आया, इस ऑब्जेक्ट से टकराया, तो इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कई सारी चीज़ें हो सकती है इस ऑब्जेक्ट के साथ, या तो ये ऑब्जेक्ट इस रेडिएंट को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, और एब्जॉर्ब करके अपने आप में रिएक्शन ले करे, और रिएक्शन करने के बाद ये दूसरे तरीके का जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड करे, या फिर क्या हो सकता है कि ये सोलर एनर्जी आया, जैसा आया था वैसा ही रिफ्लेक्ट कर दे, या फिर कई बार क्या होता है कि ये आया और नीचे ही चला गया, ये वापस गया ही नहीं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स और उसके सरफेस के ऊपर कि वो किस तरीके के एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, उसी से जो है हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं और रिकॉर्ड कर पाते हैं कि भाई किस तरीके का जो है हमारा मटेरियल है। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंसिडेंट अपॉन इट, है ना, जो भी एनर्जी आ रहे हैं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं। कब? जब इंसिडेंट हो जाता है, यानी टकराने के बाद ये फेनोमेनन जो है देखने को मिलता है। तो अलग अलग बैंड में भी होता है, मतलब कोई अगर बहुत तेज़ आया तो बहुत तेज़ जाएगा, लेकिन कोई बहुत स्लो आया वो बहुत स्लो जाएगा, या हो सकता है जाएगा ही नहीं। कोई मीडियम स्पीड से आया, टकराने के बाद एब्जॉर्ब हुआ तो वो और कम स्पीड्स के साथ जा रहा है। तो ये हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीक़ाएँ जो है आपकी हो सकती है। इट
डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस कि किस तरीके का जो है हमारा हो रहा है ना, कैसा मटेरियल्स है उसके ऊपर। कई बार हमारा अर्थ सरफेस भी जो है उस एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंड के साथ जो है रिलीज करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज कैसा है, केमिकल कैसा है, फिजिकल कैसा है, सरफेस रफनेस कैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और वेवलेंथ रेडिएंट एनर्जी का क्या है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच इंटू म्यू। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू एनर्जी, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और वी इज इक्वल टू या म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा होता है। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा जो है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी जो है डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो है कम होगा, अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मतलब एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे होगा। स्पीड ज़्यादा होंगे एनर्जी ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगा एनर्जी कम होगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो। तो आई होप कि आज का सेशन जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और रिमोट सेंसिंग के आगे और भी 2-3 वीडियोस में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बनाने का हमारा मकसद ये रहता है कि आप एक बार में कुछ टॉपिक समझें और उसके बाद कुछ रिलैक्स करें, क्योंकि आराम करना ज़रूरी है यार। क्योंकि आप दिन रात पढ़ते जाओगे, माइंड में घुसेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो माइंड में आपको हर चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो दैट्स फाइन, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू।